गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? भारत त्योहारों की भूमि है और यहाँ हर पर्व का अपना एक विशेष महत्व होता है। इन्हीं में से एक प्रमुख त्योहार है गणेश चतुर्थी। यह पर्व विशेष रूप से भगवान गणेश को समर्पित होता है, जो कि बुद्धि, समृद्धि और विघ्नहर्ता के रूप में पूजे जाते हैं। गणेश चतुर्थी पूरे भारत में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाती है, लेकिन विशेष रूप से यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस लेख में हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इससे जुड़ी पौराणिक व ऐतिहासिक कथाएं क्या हैं। गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जो सामान्यतः अगस्त या सितंबर में आता है। यह पर्व भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश के जन्म की कथा हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर की मैल से एक बालक की रचना की और उसे आदेश दिया कि वह उनके स्नान करते समय किसी को अंदर न आने दे। तभी भगवान शिव वहां आए और गणेश ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। क्रोधित होकर शिव जी ने गणेश का सिर काट दिया। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत दुखी हुईं। उन्हें शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी का सिर लाकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया और उन्हें गणेश नाम दिया। साथ ही यह आशीर्वाद भी दिया कि किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा अनिवार्य होगी। गणेश जी को क्यों कहा जाता है विघ्नहर्ता और सर्वप्रथम पूज्य? गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है क्योंकि वे सभी बाधाओं को दूर करते हैं। हर शुभ कार्य, पूजा, विवाह, यात्रा या नया व्यवसाय शुरू करने से पहले गणेश जी का आह्वान किया जाता है ताकि कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो सके। वे प्रथम पूज्य हैं क्योंकि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उन्हें यह वरदान दिया था कि सभी देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा की जाएगी। गणेश चतुर्थी की शुरुआत कैसे हुई? गणेश चतुर्थी की पूजा तो प्राचीन काल से होती आई है, लेकिन इसे सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी। पहली प्राचीन काल में गणेश पूजा। गणेश जी का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद और पुराणों में भी मिलता है। पहले यह उत्सव घरों में या मंदिरों में सीमित रूप से मनाया जाता था। सातवाहन, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं के काल में गणेश पूजा लोकप्रिय रही। दूसरा छत्रपति शिवाजी और मराठा काल। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में गणेश चतुर्थी का उत्सव राजकीय स्तर पर मनाया जाने लगा था ताकि हिंदू संस्कृति और एकता को बढ़ावा दिया जा सके। 3. लोकमान्य तिलक द्वारा सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत 1993। बाल गंगाधर तिलक, जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे, ने 1993 में गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक रूप से मनाने की शुरुआत की। उनका उद्देश्य था कि अंग्रेजों के शासनकाल में लोगों को एकजुट करके एक राष्ट्रीय आंदोलन की भावना जगाई जाए। गणेश चतुर्थी की परंपराएं और उत्सव की प्रक्रिया। पहली मूर्ति स्थापना। इस दिन लोग भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्ति को अपने घर या पंडाल में स्थापित करते हैं। स्थापना से पहले कलश पूजा और संकल्प लिया जाता है। दूसरी पूजा विधि। रोजाना गणपति जी की आरती, भजन और प्रसाद, मोदक अर्पित किया जाता है। विशेष रूप से 21 दूर्वा, 21 मोदक और लाल फूल चढ़ाए जाते हैं। तीसरा विसर्जन। मूर्ति स्थापना के 1.5, 3, 5, 7 या 10 दिनों के बाद विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन विशाल शोभा यात्रा के साथ मूर्ति को जल में विसर्जित किया जाता है। यह दर्शाता है कि जीवन नश्वर है और हर चीज का अंत निश्चित है। गणेश चतुर्थी का सामाजिक महत्व। पहला, सामाजिक एकता। यह पर्व समाज में सामूहिकता और सहयोग की भावना को जन्म देता है। दूसरी, संस्कृति का संरक्षण। इसमें शास्त्रीय संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कला का प्रदर्शन होता है। तीसरा, आर्थिक प्रभाव। मूर्तिकारों, सजावट, आयोजकों,
कलाकारों आदि को रोजगार मिलता है। चौथी, पर्यावरणीय जागरूकता। गणेश चतुर्थी के आधुनिक स्वरूप। आज के समय में यह पर्व सिर्फ धार्मिक नहीं रहा, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव बन गया है। बड़े बड़े पंडालों में थीम बेस्ड सजावट, सामाजिक मुद्दों पर आधारित झांकियां, भक्ति संगीत और आरती प्रतियोगिताएं और सोशल मीडिया पर लाइव दर्शन का चलन बढ़ गया है। हालांकि साथ ही साथ पर्यावरणीय नुकसान को लेकर चिंता भी बढ़ी है, जिससे अब इको फ्रेंडली मूर्तियां और घरों में छोटी मूर्ति स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निष्कर्ष, गणेश चतुर्थी एक ऐसा पर्व है जो सिर्फ भगवान गणेश की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समृद्ध भारतीय संस्कृति, लोक परंपराओं, समाज में एकता और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बन गया है। इसकी जड़ों का संबंध पौराणिक काल से है और इसकी विकास यात्रा आधुनिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी है। इस पर्व से हमें यह सीख मिलती है कि श्रद्धा, एकता और सामाजिक चेतना के माध्यम से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, और यही तो है विघ्नहर्ता श्री गणेश की सच्ची प्रेरणा।